નમસ્તે, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ડીટીવી ન્યૂઝ પર। આજે અમે લઈ આવ્યા છે એક ગૌરવપૂર્ણ સમાચાર જે દાહોદની ધરતીને વૈશ્વિક નકશા પર નવી ઓળખ આપવા જઈ રહ્યું છે। આજે દાહોદમાં એક ઐતિહાસિક ક્ષણનો સાક્ષી બનવાનો છે, કારણ કે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દાહોદ લોકોમોટિવ કારખાનાનું ભવ્ય લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છે। આ કારખાનું ન માત્ર દાહોદનું પરંતુ સમગ્ર ભારતનું ગૌરવ છે, જે આધુનિક ભારતના વિકાસની ગાથાને નવો અધ્યાય ઉમેરશે। આ કારખાનું જે 21,000 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયું છે, તે માત્ર 3 વર્ષના રેકોર્ડ સમયમાં પૂર્ણ થયું છે। 40,000 ચોરસ ફૂટના વિશાળ વિસ્તારમાં ફેલાયેલ આ કારખાનું ભારતની ઔદ્યોગિક શક્તિનું પ્રતીક છે। અહીં બનનાર 9,000 હોર્સ પાવરના ઇલેક્ટ્રિક રેલવે એન્જિનનો ભારતીય રેલવેને નવી ઝડપ અને શક્તિ આપશે। આ એન્જિનો સંપૂર્ણપણે આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ છે। ખાસ વાત તો એ છે કે આ એન્જિનોમાં લોકો પાયલટ માટે શૌચાલય અને એર કન્ડિશનિંગ જેવી અદ્યતન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ છે। આ ઉપરાંત આ એન્જિનો 5,800 ટનનું વજન વહન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જે તેમને ભારતીય રેલવેની શાન બનાવે છે। આ ભવ્ય કારખાનું ન માત્ર દાહોદની આર્થિક પ્રગતિનો નવો દ્વાર ખોલશે, પરંતુ રોજગારીની નવી તકો અને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિનું પણ પ્રતીક બનશે। તો ચાલો આ ગૌરવપૂર્ણ પળની વધુ વિગતો જાણીએ સીધા જ મુખ્ય કારખાના પ્રબંધક श्री मनीष कुमार गोयल पासेथी। माननीय प्रधानमंत्री जी दिनांक 26 मई को दाहोद पधार रहे हैं और उनके इस दौरे के दौरान विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट की व सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में एक रेलवे की बहुत बड़ी परियोजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी थी दाहोद के लिए, जो लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप है, उसका भी देश के लिए लोकार्पण व उसमें जो बनने वाला 9,000 हॉर्स पावर का इंजन है, जो नया इंजन बना है, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें ये पूरे फैक्ट्री का निर्माण व पूरे लोकोमोटिव का निर्माण एक बहुत ही रिकॉर्ड समय में और बहुत ही उच्च गुणवत्ता के साथ किया गया है। ये लगभग 2 साल में पूरा काम, जिसमें पूरी जितनी शेड, बड़ी शेड, आप समझिए कि 40,000 स्क्वायर मीटर के आसपास तो 2 बड़े बड़े शेड हैं उनका, और साथ ही जो एंसिलरी बिल्डिंग है और एक बहुत उच्च क्षमता के लोकोमोटिव का 2 साल में निर्माण किया जाना निश्चय ही एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड टाइमिंग है, जिसे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और न केवल रिकॉर्ड समय में इसे पूरा किया गया, बल्कि उच्च गुणवत्ता के साथ भी पूरा किया गया। इस पूरी बिल्डिंग में आप देखिए हरित ऊर्जा का भी बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। इसमें सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, नेचुरल वेंटिलेशन लगाया है। इसमें आप देखिए दिन के टाइम में फैक्ट्री में नेचुरल लाइट का बहुत ही इस्तेमाल आपको दिखेगा। नॉर्मल लाइट्स नहीं जलाई जाती, नेचुरल लाइट का ही इस्तेमाल होता है। साथ ही आप फ्लोरिंग, आपको साइड के कॉलम, जो बिल्डिंग है बहुत ही उच्च किस्म का है, और ग्रीन एरिया इसका लगभग 40% से भी ज़्यादा एरिया ग्रीन एरिया में है अभी। तो इस तरह मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही उच्च गुणवत्ता के साथ इस फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। साथ ही जो हमारा इंजन, जो नया इंजन 9,000 HP हॉर्स पावर का बनाया गया है, वो सुविधा क्रू के लिए सुविधाओं सहित बनाया गया है, जिसमें क्रू के लिए बहुत ही मॉडर्न फैसिलिटी, जो भी कैब एयर कंडीशनिंग है या यूरिनल की प्रोविजन है, उसका ध्यान रखा गया है। साथ ही इसमें सेफ्टी फीचर, मॉडर्न सेफ्टी फीचर जो CBBRS है या MTRS है या कवच है या EOTT है, ये सब मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स हैं, उनका भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये जो इंजन है ये उच्च क्षमता का है और लगभग 5800 टन की लोड को एक साथ ले जाया जा सकता है, और उसके साथ साथ इसमें हाई स्पीड के साथ ले जा सकता है। अभी वर्तमान में इसकी स्पीड हम 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसे 120 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, मतलब इसके आने से आपको समझ रहे होंगे कि ना केवल हम इसमें उच्च क्षमता के साथ जो ये मालवाहन है वो कर सकते हैं, बल्कि तेज गति से कर सकते हैं। तो एक जगह भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जो हम सामान है बहुत ही द्रुत गति से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कई ऐसे सामान होते हैं जिसमें पेरिसेबल आइटम होते हैं, जिसके खराब होने का डर रहता है। ऐसे जो सामान है उनके लिए एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये जनरेट होगा, और साथ ही रेलवे के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि रेलवे का भी रेवेन्यू जनरेशन का इसका माध्यम बनेगा। मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे फैक्ट्री की जो लागत है और जो लोकोमोटिव बनेंगे उनकी लागत टोटल ये करीब अभी 21,405 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि का है, और लगभग 1200 लोकोमोटिव का इसमें निर्माण
लगभग क्या मतलब 1200 लोकोमोटिव का निर्माण इसमें किया जाएगा और अगले 11 वर्षों में ये भारतीय रेलवे में इन सभी का इंडक्शन किया जाएगा। ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बिल्डिंग या शेड बनी है, इसमें नेचुरल वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे कि ऊपर इसमें एयर सर्कुलेटर्स हैं नेचुरल, जो कि गर्म हवा से अपने आप उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि गर्म हवा से इसका सर्कुलेशन होता है। और अगर आप फैक्ट्री के भीतर जाके देखेंगे तो कुछ भी और कोई सर्कुलेशन नहीं है और एक आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, कोई गर्मी में भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो इस तरह से इस फैक्ट्री में काम करने वाले जो श्रमिक हैं या रोजगार जो काम करने वाले जो टेक्नोक्रेट्स हैं या इंजन पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और काम करने में उनको सुविधा मिलेगी। इस तरह से इस फैक्ट्री में बहुत ही अत्याधुनिक हर जो भी टेक्नोलॉजी है उसका ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि लोकल लोगों को रोजगार मिले, निश्चय ही उसका रोजगार का ध्यान रखा गया है। और अभी चूंकि फैक्ट्री की शुरुआत है, अभी इंजन निकलने लगेंगे, इसकी पूरी कैपेसिटी अभी 3 साल में आएगी, तो अभी मिलना शुरू हो गया है सभी को। ज़्यादातर लोग लोकल हैं, अभी फैक्ट्री में जाएंगे जो भी लगे हुए हैं लोकल लोग ही लगे हुए हैं। और उनका जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप देखिए कोई भी जब निर्माण होता है तो ना केवल फैक्ट्री में उसकी वो आती है, उसके जो एंसिलरी जॉब्स क्रिएट होते हैं वो भी लोकल लोगों को ही उसका फ़ायदा मिलता है, चाहे वो आपस में रहने की व्यवस्था हो या आप उनका जो भी हाउसिंग हो, खाना हो, उसका हमेशा लोकल इनडायरेक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा योगदान उस जगह के लिए होता है। तो निश्चय ही दाहोद में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगना, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही यहाँ के लोगों को मिलेगा। આ નવું કારખાનું દાહોદની ધરતીને નવું ગૌરવ અને ભારતીય રેલવેને અજોડ શક્તિ આપશે। ડીટીવી ન્યૂઝ તરફથી આપ સૌને આ ઐતિહાસિક ક્ષણની શુભેચ્છા। આવા જ રસપ્રદ અને મહત્વના સમાચાર માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને શેર કરો। ફરી મળીશું એક નવા સમાચાર સાથે, ત્યાં સુધી નમસ્તે।